और अब बात मेडिकल की दुनिया की करते हैं। दरअसल टेक्निक और बड़े बदलाव उसमें देखे जा रहे हैं। अब ऑपरेशन थिएटर में आपको डॉक्टर के साथ रोबोट भी नजर आएंगे। जहां डॉक्टर की कमान पे काम करने वाले ये रोबोट्स किसी भी ऑपरेशन को करने में सक्षम हैं। तो कैसे काम करेंगे डॉक्टर रोबोट, बता रहे हैं हमारी संवाददाता नीतू झा। बदलते दौर के साथ एक और जहां आपने जमाने को बदलते देखा होगा, डिजिटल होते हुए देखा होगा, एआई की एंट्री देख ली होगी हर जगह। अब अस्पतालों में रोबोट्स की भी एंट्री हो गई। आपने ऐसे रेस्टोरेंट देखे होंगे जहां रोबोट अब लोगों को खाना खिलाने लगा है, रोबोट डिजाइनर हो गए हैं, तो रोबोट अब डॉक्टर भी बन गए हैं। मैं फोर्टिस अस्पताल में हूँ, नोएडा सेक्टर 62 में, और ऑपरेशन थिएटर में आ गई हूँ। ये ऑपरेशन थिएटर सामान्य थिएटर जैसा ही है, लेकिन यहाँ बदलाव यह है कि अब डॉक्टर्स के साथ रोबोट्स भी ऑपरेशन करने लगे हैं। ये जो अभी आप मेरे सामने रोबोट देख रहे हैं, ये एक ऑपरेशन करने में कारगर है। कैसे ये हो पाएगा, कैसे संभव हुआ, और रोबोट अब जब अस्पताल तक आ गए हैं तो अस्पतालों में कितना कुछ बदलाव होगा, ऑपरेशन कैसे बदलेंगे, ये तमाम चीजें हैं जो सवाल आपके जहन में भी होंगे और इनका जवाब ढूंढने हम यहाँ पहुंचे हैं। तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास ही चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस ओटी में जब हम पहुंचे हैं तो ये बताइए डॉक्टर, हम जब सामान्य ओटी की बात करते हैं तो हमने देखा है मशीनों के जरिए डॉक्टर्स इलाज करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। अगर रोबोट की बात हो तो क्या कुछ बदलेगा? रोबोट हमें वो सब चीजें करने की अनुमति देता है जो हम शायद अपने हाथों से नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं कर पाते। रोबोट से हमें कोई भी चीज आसानी से करने के लिए समय मिलता है। हम सूक्ष्मता से उसके अच्छे से डिसेक्शन कर सकते हैं और कम खून बहा के हम अच्छा काम कर सकते हैं। रोबोट के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। ये हमारा मेन कंसोल है जिसपे सर्जन बैठता है और सर्जन अपने वो सारे हाथ हिलाता है जिससे रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स हिलते हैं। ये सेकंड पार्ट है जो वीडियो प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसी से आप जो असिस्टेंट होता है वो उसको देख पाता है। एंड थर्ड या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा रोल होता है वो होता है हमारे आर्म्स का या रोबोट की, जिसमें उसके 4 आर्म्स होते हैं। ये बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इन्हीं आर्म्स के थ्रू पेशेंट के अंदर जाते हैं। ये ऑपरेटिंग टेबल है जहां पे पेशेंट लेटा होता है। ये किसी नॉर्मल ओटी से अलग नहीं है, बट जो चीज इसको रोबोटिक ओटी बनाता है वो ये 3 प्रकरण है जो आपस में बातें करते हैं और जो हम उनको बताते हैं वही वो करता है। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों की दुनिया में एक क्रांति जैसा साबित होगा। बिल्कुल, डॉक्टरों की दुनिया में एक क्रांति जैसा ही है। मैं डॉक्टर पीयूष वार्ष्णेय हूँ, यूरोलॉजिस्ट एंड रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। रोबोट के आने से यूरोलॉजी की सर्जरीज में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अगर हम बात करें प्रोस्टेट कैंसर और किडनी कैंसर की, तो प्रोस्टेट एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे नॉर्मली ओपन सर्जरी में हम नहीं देख पाते। जब से ये रोबोट आया है तो वहाँ पे हमें 10 गुना 3 डायमेंशनल विजन दिखता है, जिससे वो सर्जरी बहुत ही स्मूथ हो गई है।